हेलो हेलो, माइक टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बताना है आपको, या ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि मैंने किस तरह से वीयू में डिग्री हासिल की है। बीएस मैथमेटिक्स किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 3.8 जीपीए के साथ किया है। और मैंने आपको इसके साथ डिस्कस करना है कि मैथमेटिक्स जो टॉपिक है, या जो भी सब्जेक्ट हो आपका मैथमेटिक्स का, उसकी तैयारी आपने किस तरह से करनी है और उसमें किस तरह से आपने 4 जीपीए लेना है। ये देखें, मेरे मैक्सिमम मैथ के अंदर जितने भी मैथ के सब्जेक्ट्स हैं सब में ए या A+ 4 जीपीए के साथ मैंने क्लियर किए हुए हैं। देखिए 90% मार्क्स, 95, 89, तो सब में अच्छे मार्क्स के साथ मैंने मैथमेटिक्स को क्लियर किया है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो मेरा ये काम होता था, या आप लोगों को मैं तंबीह करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी आपके पास मॉड्यूल्स हों, फॉर एग्ज़ाम्पल ये MTS 641 एक सब्जेक्ट है जिसके ये मॉड्यूल्स हैं, या फिर कोई लेक्चर्स हैं, ठीक है। उन लेक्चर्स में मैथमेटिक्स में आपने ये करना है कि ये जितनी भी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, या जितने भी थ्योरम्स होते हैं, या जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, या आप कह लें कि जितने भी स्टेटमेंट्स हाँ या रिजल्ट्स होते हैं, उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। और दूसरा, इस पे परेशान नहीं होना कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपके साथ अपना पेपर शेयर भी कर देता हूँ। ये देखें, ये पेपर था, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने प्रूव करना होता है स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट या फिर आप थ्योरम कह लें इसको, थ्योरम को प्रूव करने के लिए जब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप प्रूव कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी आता तो डोंट वरी, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें अगर आप देखें तो वो सारे के सारे बेस कर रहे होते हैं आपके थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ, या फिर आपकी एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं और थ्योरम की स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप इंशाल्लाह अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। ये MTH 302 का भी पेपर है। इसमें क्या होता था कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये बेसिकली और कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स में से उठाते हैं ये मैक्सिमम, ठीक है। फ़लाँ एग्जांपल आ गई, फ़लाँ एग्जांपल आ गई, फ़लाँ एग्जांपल आ गई, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो कोई सेपरेट क्वेश्चन दे, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं कि ये कोई ना कोई एग्जांपल उठाकर बुक से और वो आपको पेपर में दे देते हैं, या फिर कोई थ्योरम की स्टेटमेंट उठाते हैं और कहते हैं कि इसको प्रूव करें। वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट देगा, इफ एक्स एन इज एंड एक्स वाई और कॉशियस सीक्वेंस इन वी, देन द इनर प्रोडक्ट इज अ कॉशियस सीक्वेंस इन एफ, ठीक है। वो पूरा इस थ्योरम को दे देगा और कहेगा कि प्रूव करो, या फिर नहीं लिखेगा प्रूव करो, ठीक है। आपने इसको प्रूव करना होगा। प्रूव करने के लिए आपके सिंपल स्टेप्स जो हैं, आप अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, ठीक है, इसके अंदर कोई मुमानियत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है, हमें याद नहीं हो रहा है, या हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है। आप सिंपली यूट्यूब पर जाएं और इसका जो है इजी वे में जो प्रूव अवेलेबल है, जो अंडरस्टैंडेबल है, उसको आप समझ लें, आप लिख दें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोशिश करें कि ज़्यादातर आप यूट्यूब की ही मदद लें, और उस पर अगर मैं आपको रेफ़र करूं तो जो सबसे अच्छा मेंटर है वो, अगर आप जो मैंने तैयारी की है जिससे, वो एक तो भगवान सिंह विश्व कुमारा है, वो बहुत डिटेल लेंथी समझाता है, ठीक है। और दूसरा मेंटर है डॉक्टर गजेंद्र। डॉक्टर गजेंद्र के लेक्चर हायर मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फंक्शनल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस, या फिर अगर बात करें लीनियर अलजेब्रा, इसमें बहुत अच्छे उसके कंसेप्ट्स वो क्लियर करवाता है, ठीक है। बाकी रही बात मज़ीद के इसके MCQs कहाँ से तैयार करें, इसके MCQs किस तरह से आते हैं। इसके MCQs और कहीं से नहीं, इसकी बेसिकली थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स ही इसके MCQs बन जाते हैं। ये देखें ज़रा, ये थ्योरम की स्टेटमेंट थी, PX इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल, ठीक है। ये आपने इसका आंसर देना था। ये भी द पेयर V एंड डैश इज़ कॉल्ड द स्पेस, ठीक है। ये कौन सी स्पेस कहलाएगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी, वेक्टर स्पेस कहलाएगी। वी आर है वेक्टर स्पेस कहलाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस की कौन सी कंडीशन होती है। ये और कुछ नहीं, जस्ट डेफिनेशंस हैं, और उसके अलावा थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपने आंसर देना होता है क्विकली। ये लाइव पेपर है जो कि वीयू ने कंडक्ट किया था, और ये जो है ना पिक्चर्स बनाकर रखी थी। इनमें से भी काफ़ी जो है ना पेपर आपका आ जाएगा। मेरे पास आलमोस्ट काफ़ी पेपर पड़े हैं जो कि मेरे वक्त के हैं।
ये देखें अवेलेबल हैं, ठीक है। ये MTH 632 का पेपर है। अब इसमें MCQs भी हैं, ये लें, ये MCQs हैं। ये MCQs देख लें तो और कुछ नहीं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई आयोटा इंटू आयोटा इज़, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या होती है, एक्सपोनेंट टू द पावर ई यानी कि -π/2, ये इसकी जो है ना वैल्यू होती है। तो चलें, होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा कि और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट सिर्फ आपको इन पेपरों में नहीं, फ्यूचर में जो भी आपके पेपर होंगे, आपने PPSC की तैयारी करनी है, आपने FPSC में अप्लाई करना है, तो सब में ये आपके ये जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।